ये हैं मनीष बिडलान जी, जो कि मयूर विहार जिले के अंदर एससी मोर्चे के महामंत्री हैं। जिस तरह चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया है और चाइना की जो नापाक हरकतें हैं, आज पूरा देश उसका विरोध कर रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद चाइना के राष्ट्रपति होश में आओ, होश में आओ। आइए जानते हैं मनीष बिडलान जी से कि मनीष बिडलान जी ने इस पर क्या कहा। जिस तरह चाइना ने फिर दोबारा एक दोस्ती की पीठ पे छुरा भोंका है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम मनीष है और आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे 20 सैनिक जो देश के लिए शहीद हुए। ये बड़ा दुख का विषय है कि आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है चाइना और इंडिया के बीच, वो 1962 के अंदर भी हुई थी, लेकिन आज अगर उस चीज़ को पहले दबा दिया जाता तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। और आज जिस तरीके चाइना अपनी आंख दिखा रहा है तो उसकी तो फिक्रत ही है पीठ पीछे वार करने की। और आप इस कोरोना महामारी में देख ही रहे होंगे, चाइना हर जगह से हर देशों को, किसी को नकली माल बेच रहा है, किसी को मास्क नकली बेच रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को किट नकली दे रहा है। इंडिया में भी कुछ किटें उन्हें नकली दी, लेकिन हमारे मोदी जी इतने सक्रिय हैं कि मोदी जी तुरंत उस किट को बैन कर दिया गया और उसको वापस उनको रिटर्न कर दिया गया। तो ये सोचने का विषय है कि आज चाइना के और इंडिया के जो लोग आपस में, देखिए चाइना जो लड़ाई लड़ रहा है बॉर्डर पे लड़ रहा है, लेकिन आज जो हिंदुस्तान के अंदर बीच में भी लड़ाई जो बीच में हो रही है ना, राजनीति के तौर पर, जैसे ही कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी एक्शन क्यों लेते। देखिए आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है और कितना डाउन हो गया है। हर देश को सोचना पड़ेगा कि इस समय में क्या ये उचित कार्रवाई ज़रूरी होगी, क्योंकि हम तो पहले ही दबे पड़े हैं। और हमारे जो सरकारों को, जो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में विमान को पीछे छोड़ दिया वहाँ के पेशेंटों ने, और दिल्ली के अंदर भी इतना बुरा हाल है। तो पहले तो हमारे मोदी जी तो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं कि वो पहले अपने देश को संभालेंगे। बॉर्डर की लड़ाई तो हम किसी कम नहीं है। वर्ल्ड की चौथे नंबर की सेना भारतीय सेना आती है, हम किसी पीछे नहीं है। और हम किसी को, मोदी जी ने स्पष्ट ये बात कही थी कि हम आंख दिखाकर बात करेंगे, किसी को आंख झुका के या आंख झुका के बात नहीं करेंगे, हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। तो ये सोचने का विषय है। तो क्या लगता है मनीष जी, हमें क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए हम लोगों को कि जिससे चाइना की इकोनॉमिक को नुकसान पहुंचे और हमारे भारत को इसका फायदा मिले? देखिए, चाइना की इकोनॉमी के लिए पूरे देशवासियों से, पूरे अपने भाइयों से, या जो भी मैं अपने माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, जो मेरे देशवासी या कोई भी हो, पहले तो चाइना को इकोनॉमिकली उसको ख़त्म करना चाहिए। इसको टिकटॉक ख़त्म करना चाहिए, जो कि आज हमारे बच्चे टिकटॉक के चक्कर में पागल हैं, अपनी जानें भी गंवा देते हैं टिकटॉक के चक्कर में। आपने देखे होंगे कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं रेलवेज़ के अंदर या रोड पर या चलती गाड़ियों पर, कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। टिकटॉक को बंद करना चाहिए। ये एक वायरस है, जो कोरोना वायरस है ना, ऐसा ही एक वायरस है जो चाइना ने हमें दिया है टिकटॉक के रूप में। जो बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक आज इसमें सब पागल हुए पड़े। दूसरा, जितने भी इक्विपमेंट्स हमें चाइना देता है वो थर्ड डिग्री के देता है, थर्ड ग्रेड के देता है। वो सबसे बेकार इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन आज हम खुश होकर चाइना का माल सस्ता है इसलिए हम उसे खरीदते हैं, और उससे उसकी इकोनॉमी उससे बढ़ती है, ना कि घटती है। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं हमारी ये वीकनेस नज़र आती है, ये कहीं ना कहीं वीकनेस में कमज़ोर है कि हम चाइना के ऊपर आकर्षित रहते हैं या चाइना का सामान खरीदने में हम इच्छुक होते हैं। मनीष जी, क्या कहना है इस बारे में कि आम जनता के पास जो सामान जाता है एक व्यापारी के द्वारा जाता है, तो व्यापारियों के लिए क्या कहना है? देखिए, व्यापारियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया का जो चलाया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब मेक इन इंडिया है, ये इसीलिए है कि हमारी इकोनॉमी जो है, हम किसी के अधीन ना रहें, हम अपनी जो इक्विपमेंट्स है अपने खुद तैयार करें, अपने खुद करें और स्वदेशी सामान खरीदें और आत्मनिर्भर होंगे। ये मोदी जी का नारा है, इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है। ये अपने आत्मनिर्भर, अपने स्वदेशी सामान पर निर्भर रहिए। और ये जो चाइना की इकोनॉमी है, इसको हमें तोड़ना चाहिए। और ये टिकटॉक इससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा और हज़ारों करोड़ों रुपए का फ़ायदा इससे होता है। दिवाली के टाइम में 25-25 रुपये की लड़ी होती हैं वो, लेकिन उससे कितनी लड़ियाँ बाजार में उतरती हैं, कितनी लड़ियाँ बिकती हैं, जबकि वो चाइना उसको 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से बिकता है, लेकिन उससे फिर कितना फ़ायदा होता है। इस चीज़ को ब्रेक करना चाहिए। अब मैं सारे देशवासियों से आग्रह करूँगा कि चाइना को इस चीज़ से तोड़ा जा सकता है इकोनॉमिकली। मनीष जी, यहाँ एक सवाल निकलता है, क्या चाइना ने जो 20 सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को जो चोट पहुंचाई है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो चाइना कहीं बौखला तो नहीं गया? देखिए, चाइना की बौखलाहट तो इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान की जो सरहद है, जो अपना कार्य कर रहा है सड़क पर, उसको रोकने के लिए चाहता है वो, लेकिन हिंदुस्तान रुकेगा नहीं, क्योंकि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है ये हमें सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। आज हिंदुस्तान अपनी सरहद में रहकर अपने
नियमों का पालन करते हुए, जो LOC में नियम होते हैं उसको पालन करते हुए, देखिए अभी भी चाइना के अंदर कितनी झड़पें हुई, लेकिन क्या हिंदुस्तानी ने किसी ने गोली चलाई? कोई धारदार हथियार से, जबकि उनमें खुखरी होती हैं, चाकू होते हैं, उन्होंने कोई यूज़ किया? नहीं किया। ये दर्शाता है कि चाइना की मंशा क्या थी। वो मारने के लिए ही आए थे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने सेल्फ डिफेंस में तो फिर करना ही पड़ता है। लेकिन आज हमारे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और हमारे राजनाथ सिंह जी ने, सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने सेना खुली छूट दे दी गई है और उनको कहा गया है कि सेना अपने समय पे, अपने हिसाब को देखते हुए जो भी कार्रवाई उचित लगती है वो करे, और उसमें केंद्र का कोई बीच में नहीं होगा। सेना अपने तीनों अध्यक्षों को बोल दिया गया है कि अपने हिसाब से जो भी आपको उचित कार्रवाई लगती है वो आप करें। अक्सर ऐसा क्यों होता, जो हर बार जो देखा गया, जो चाइना हमेशा पीछे से वार करता, मुंह के लड़ाई क्यों नहीं करता, क्या वजह है? देखिए चाइना से काफ़ी लड़ाई हो चुकी है बॉर्डर के, उसमें 1962 की सबसे बड़ी लड़ाई देखी गई है हमने, और काफ़ी बीच में भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनके साथ। एक मूवी आई थी पलटन, उसके ऊपर भी उनकी लड़ाई हुई थी फेसिंग के चक्कर में। तो ये सब कहने की बात है, उनकी फिक्रत यही है कि पीठ पीछे मार करते हैं। अगर उनमें दम हो ना तो सामने लड़ाई करके देखें, पता लगे हिंदुस्तानी फोर्स क्या है। कि आज हिंदुस्तानी फोर्स वो वाली फोर्स नहीं रही जो इक्विपमेंट के लिए तरसती थी या गोलियों के लिए तरसती थी या नॉट फॉर नॉट की गन से लड़ाई करती थी। आज तो एक से गन्स हैं। आज मोदी जी इसी पे काम कर रहे हैं कि जो हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए कि कोई भी देश हमारे पे हमला करने से पहले सोचे, 10 बार सोचना पड़ेगा उसे कि हिंदुस्तान से, वैसे तो हिंदुस्तान से ज़्यादा तो भूखा रह के भी लड़ाइयाँ लड़ती आई है, इसलिए पूरे विश्व को उन पर नाज है। लेकिन आज भी विभिन्न परिस्थितियों में लड़ाई की है इन्होंने, चाहे वो टाइगर हिल हो, चाहे कुछ भी। आप खुद देख लीजिए, इतिहास उठा के देते थे इंडियन आर्मी का कि किसी टाइम पे हिटलर ने भी कहा था कि अगर मुझे गोरखा रेजिमेंट मिल जाती तो आज मैं पूरे विश्व पर राज करता। तो इंडियन आर्मी की तो पहचान ही इंडियन आर्मी है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अपने देशवासियों से खुली शब्दों में कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदुस्तानी हो, आपकी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ता है, तो जातिवाद का ये छोड़कर कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये सब चीज़ छोड़कर एकजुट होकर देश को लड़ाई से लड़े, इस चाइना से लड़े। और जो भी स्वदेशी सामान है यह अपने आत्मनिर्भर रहें, मेक इन इंडिया के तहत काम करिए, और जो भी चाइना का सामान जो यूज़ करते हैं उनको बहिष्कार करिए। एक टिकटॉक बनाना बंद करो मेरे भाई, टिकटॉक से कुछ नहीं होता है। आप अपने देश के सोचो, आप इंडियन हो, इंडियन की भूमिका क्या है, आप इंडियन हो, इंडियन के लिए सोचिए आप। और ये बहिष्कार करिए आप, इसका खुले रूप में करिए चाइना का बहिष्कार, कि हम बहिष्कार करते हैं, हम सामान नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ी इकोनॉमी उनके लिए चोट होगी। बात करें दूसरी ओर कि जो देश महामारी से एक तरफ जूझ रहा है, उसके अंदर केंद्र सरकार की योजना आई है दिल्ली को लेकर, उस पर क्या कहना है? देखिए केंद्र ने आज ये पूरी दिल्ली अपने हाथ में ले ली गई है, ठीक है। अमित शाह जी के साथ बीच में केजरीवाल साहब की मीटिंग हुई थी, तो केंद्र ने केजरीवाल साहब को तो क्वारंटीन कर दिया गया घर में, क्योंकि वो पहले भी 2 महीने से क्वारंटीन थे, और अब उनको परमानेंटली क्वारंटीन कर दिया गया है। सिसोदिया जी को तो कोरोना भी हो गया, मैंने सुना है, अभी मैं बीच में देख रहा था कोरोना हो गया उनको। भगवान उनकी लंबी उम्र करे कि उनको ठीक ठाक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और अपने घर में क्वारंटीन होकर रहें। और अब अमित शाह जी जमीन पर उतर चुके हैं। अभी आपने देखा होगा LNG अस्पताल में केजरीवाल साहब या उनके कितने मिनिस्टर गए हैं, जबकि हमारे गृह मंत्री 3 बारी दौरा या कितनी बारी होकर आ चुका है। LNG अस्पताल ये हालत बता रहा हूँ मैं आपको। और अब जो टेस्टिंग होगी वो 10 मिनट में उसका रिजल्ट, या 15 मिनट में, या 30 मिनट में रिजल्ट उसके हाथ में होगा। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री है, लगातार वादे करते हैं। हमने जो हॉस्पिटल के जो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो आंकड़े केंद्र सरकार ने बोल दिया देखिए सही नहीं है। वहीं एक चीज निकल के आती है, LNJP का स्टाफ, जो LNJP का खुद देखा गया, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक करी, उसके बाद एक निर्णय निकाला गया, 200 लोगों को मरीज का जो टेस्ट होगा वो हमें प्रजेंट दिखाना पड़ेगा, हाल ही में देना पड़ेगा। तो सत्येंद्र जैन भी आजकल 14 दिन के क्वारंटीन में। उनको देखिए मानसिकता क्या है, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन हुआ, थर्ड लॉकडाउन हुआ, जब ये देश थोड़ा थोड़ा करके ओपन करा गया, ठीक है, तो हमारे केजरीवाल साहब ने या उन्होंने ये बात कही कि हमें टाइम मिला है, अपनी तैयारियों करने के लिए हमें टाइम मांगा था, और वो हमें पूरी तैयारियों करने के लिए टाइम मिल गया 3 लॉकडाउन में। तो तैयारियां क्या थी ये तो हमें पता नहीं है, शायद केजरीवाल साहब को और सिसोदिया साहब को पता होगा। अभी मदनपुर खादर के अंदर पूरा कम्युनिटी सेंटर राशन से भरा मिला, पूरा खादर के अंदर पूरा राशन से भरा हुआ एक कम्युनिटी सेंटर मिला। किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाली अपनी कि पूरा राशन किटें भरी हुई हैं उसके अंदर, लेकिन वो राशन किटें वितरण क्यों नहीं की गई? क्योंकि केंद्र ने वो वितरण करने के लिए दी और राज्य सरकार को दी, और राज्य सरकार ने आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो घोटाला ही तो है ये कि
कितनी बड़ी संख्या में पूरा कम्युनिटी सेंटर भरा हुआ है, बाहर भी उसमें राशन किटें पड़ी, लेकिन जिस समय लोगों को ज़रूरत थी वो सामान वितरण की और राशन की, अगर ये वितरण उस टाइम होता तो आज ये पूर्वी जो बेचारे पलायन करा जिन मजदूरों ने, आज वो उनको नौबत ना आई होती, ये पलायन करने की जरूरत होती। क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मजदूर काम करता है और मुंबई में करता तो सभी राज्यों में है, लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में रहते हैं। और केजरीवाल साहब तो लेबर के अतीशी थे, कभी बिजली के तारों पर चढ़ जाते थे खंभे काटने के लिए। आज नालियों का पानी पीने मजबूर कर रखा है केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर। 7 बजे मोटर खोलिए पानी की, 7:30 बजे तक पानी दिल्ली जल बोर्ड गाता है, उसके बाद उसके अंदर पानी के अंदर स्मेल आनी स्टार्ट होती है। त्रिलोकपुरी के अंदर आज भी काला पानी आता है, जो लोग वहाँ परेशान है, क्या पानी पिलाएंगे, क्या बिजली देंगे आप? बसों में फ्री करने से कोई सरकारें नहीं चलती। केजरीवाल साहब अपनी आंखें खोलिए, जनता को इतनी बुरी मौत मार रहे हैं आप कि गंदा पानी पिला रहे हैं और उनको बिजली नहीं दे रहे, और आप एक तरफ कहते हैं, और आपसे तो बात ही करनी, आप तो खुद झूठे आदमी हैं। जो सरकार का कदम है दुरुस्त कदम है, लेकिन इतना इसमें समय क्यों लगा? ये पहले से ऐसा कदम देखिए, समय पहले से लगा क्योंकि केंद्र के और राज्य सरकार के बीच में जो भी मतभेद थे वो हम नहीं जानते, ना हमें उस चीज़ से लेना। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और जब उनसे ये बात संभली नहीं तो उन्होंने केंद्र सरकार के पास जाना अपना मुमकिन समझा कि अब केंद्र को बीच में लाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कभी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपने लिए एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी करी है। केजरीवाल जी जो पिछले चुनाव गए हैं उसके अंदर बोला था कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके 5 लाख तक का इलाज करा सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। ये जुमला तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं, लेकिन आयुष्मान योजना मुझे याद है, आयुष्मान योजना केंद्र ने लागू की थी कोलकाता में, और ये आपका दिल्ली में लागू नहीं है। तो ये सब केंद्र की योजना थी, और योजना के तहत उनको 5 लाख रुपए का जो गरीब आदमी तबके का लोग हैं उनको देने के लिए कहा गया था, लेकिन केजरीवाल साहब ने चीखने मना कर दिया था। लेकिन आज मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहूँगा, अगर वो उस स्कीम को लागू कर देते तो शायद कहीं ना कहीं आज लोगों को राहत मिलती और लोग अपने इलाज सही तरह से करा सकते थे, जैसे भी देखा गया। लेकिन आज लोग 15-15 लाख रुपये मांग रहे हैं, लोग अपने बड़े परेशान हैं। 3-3 लाख रुपये उनसे एडवांस मांगा जाता है। अभी मूलचंद की कल की पोस्ट डाली थी किसी ने कि 3 लाख रुपये उससे एडवांस मांग रहे हैं कि 3 लाख रुपये एडवांस दे दीजिए पहले, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो कोरोना की महामारी में ऐसा कितना बुरा हाल है कि देश को तोड़ के रख दिया बिल्कुल। और उसमें कई लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी है, या डॉक्टर को या प्राइवेट हॉस्पिटल को अपनी मनमानी करने का मौका मिला।